हेलो गाइस, आई एम विशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग प्रोसेस इंटीग्रेशन और आज लास्ट वीडियो ऑन द प्रोसेस इंटीग्रेशन व्हिच इज कॉपर इंटरकनेक्शन। कॉपर इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर और कॉपर इंटरकनेक्शन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कॉपर के ऊपर आप लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। यू कैन गो इन द PhD ऑल्सो रिसर्च ऑन दिस टॉपिक and also you can get the various other topics related to this topic. So copper interconnection separately discuss करना बहुत important था. Now copper, why we are discussing too much about copper? Copper के ऊपर एक separate video क्यों बनाई? क्योंकि copper की resistivity कम है, right? And higher resistant to electromigration is there than the aluminium alloy. Electromigration कम होता है, resistance कम होती है, जिससे faster हो जाता है, reliable interconnection form करता है. इसका ड्राई एच करना हार्ड रहता है, जिससे कॉपर की जो एप्लीकेशन है वो डिलेड है. तो ये जो ड्राई एचिंग के मेथड है इनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं. यहाँ पर CMP जो इसके कॉपर के ऊपर जो CMP प्रोसेस है, इट वाज डेवलप्ड एंड मैच्योर्ड इन द 1990s. राइट, इट वाज यूज्ड इन बल्क टंगस्टन रिमूवल फॉर प्लग फॉर्मेशन. बल्क टंगस्टन रिमूवल प्लग फॉर्मेशन के लिए यूज होता है. कॉपर प्रोसेस इज सिमिलर टू टंगस्टन प्लग प्रोसेस. ये कॉपर की जो प्रोसेस है टंगस्टन प्लग फॉर्मेशन के सिमिलर ही है. तो यहाँ पर कॉपर इंटरकनेक्शन के लिए सबसे पहले हम ट्रेंच एच करते हैं डाइलेक्ट्रिक सरफेस पे. उसके बाद कॉपर डिपॉजिट किया जाता है ट्रेंचेस के अंदर. उसके बाद CMP किया जाता है कॉपर का, जिससे कि बल्क कॉपर जो लेयर है वो सरफेस के ऊपर वो रिमूव हो जाए. इसके बाद जो कॉपर लाइंस है वो डाइलेक्ट्रिक लेयर के अंदर एम्बीड की जाती है. यहाँ पर मेटल एच की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट नहीं है. डुअल डेमासिन्स प्रोसेस यूज होती है कॉपर इंटरकनेक्शन फॉर्मेशन के लिए. इट इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर कॉपर मेटलाइजेशन. कॉपर मेटलाइजेशन के लिए डुअल डेमासिन्स प्रोसेस जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है. फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस यूज करते हैं, वाया एचिंग करते हैं, वाया होल्स को जनरेट करते हैं, PR फोटोरेसिस्ट स्ट्रिपिंग करते हैं, फिर अगेन फोटोलिथोग्राफी करते हैं, ट्रेंच को एचेस किया जाता है और फिर फोटोरेसिस्ट को हटा दिया जाता है. फिर मेटल डेपोजिशन किया जाता है, एनीलिंग किया जाता है और आफ्टर मेटल डेपोजिशन एंड एनीलिंग मेटल की पॉलिशिंग की जाती है. अब ट्रेडिशनल प्रोसेस में एल्युमिनियम के साथ जो प्रोसेस हो रही थी और यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है. जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है इट्स अ वन डाइलेक्ट्रिक एच एंड वन मेटल एच प्रोसेस. जो डुअल डेमासिन्स कॉपर प्रोसेस है यहाँ पर दो डाइलेक्ट्रिक एच होगी और मेटल एच नहीं होगी. जो मेन चैलेंज है डुअल डेमासिन्स प्रोसेस का वो है डाइलेक्ट्रिक एच. राइट, मेटल एचिंग बड़ा इजी है, डाइलेक्ट्रिक एचिंग अगेन अ प्रॉब्लम, मेटल डेपोजिशन अगेन अ प्रॉब्लम एंड मेटल CMP अगेन अ प्रॉब्लम. So now the process we are going to understand. सबसे पहले हम क्या करते हैं, PECVD करते हैं नाइट्राइड की. उसके बाद अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास लगाते हैं, उसके ऊपर फिर से नाइट्राइड लेयर, ये ब्लू ब्लैक नाइट्राइड लेयर है, उसके ऊपर फिर से अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास की लेयर. इसके बाद सबसे पहले हम वाया मास्क एच आउट करते हैं फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस से. यहाँ पर विंडो बना देते हैं, वाया मास्क बन जाता है. राइट, फोटोरेसिस्ट लेयर को फिर स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं जैसे ही वाया एच हो जाता है. इसके बाद ट्रेंच मास्क यूज करते हैं, ट्रेंच एचिंग करते हैं और उसके बाद जो फोटोरेसिस्ट है ट्रेंच एच के लिए वो उसे रिमूव कर देते हैं. इसके बाद हम PVD करते हैं टेंटेलम का, फिजिकल वेपर डेपोजिशन करा टेंटेलम का. ये जो ब्लू लेयर है आपको टेंटेलम की लेयर दिख रही है. उसके बाद कॉपर का बल्क डेपोजिशन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग करते हैं बल्क कॉपर डेपोजिशन के लिए और उसके बाद एनीलिंग करते हैं. इसके बाद हम CMP करते हैं कॉपर की और टेंटेलम की, जिससे हमें स्मूदर सरफेस मिल जाता है और PECVD करते हैं नाइट्राइड की. तो अब यहाँ पर हमारे पास पैसिवेशन लेयर आ जाती है नाइट्राइड की. कमिंग टू द कॉपर मेटलाइजेशन, जो नाइट्राइड सील लेयर है ये प्रिवेंट करती है कॉपर का डिफ्यूजन एंड ऑक्सीडेशन. कॉपर जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीडेशन कर देगा और इवन कॉपर डिफ्यूज भी हो सकता है. तो नाइट्राइड सील रिक्वायरमेंट होती है. राइट, एच स्टॉप नाइट्राइड हम यूज करते हैं जिससे कि वाया और ट्रेंच होल सेपरेटेड रहे. टेंटेलम को हम कॉपर बैरियर लेयर की तरह यूज करते हैं, अदरवाइज कॉपर सिलिकन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, डिफ्यूज कर जाता है. तो टेंटेलम लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है. कॉपर का सीड लेयर का PVD करते हैं और बल्क कॉपर को हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग से डिपॉजिट करवाते हैं. नाउ वी वांट टू फर्दर इंक्रीज द IC चिप स्पीड. राइट, अब इसके लिए हम लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं, दैट आर स्टिल इन R&D. राइट, सो अल्फा CF जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 to 2.7 है. राइट, ये यूज कर सकते हैं बट इट कैन नॉट बी एच्ड विद फ्लोरीन केमिस्ट्री. फ्लोरीन केमिस्ट्री के साथ इसको एच नहीं किया जा सकता है, इसके लिए ऑक्सीजन केमिस्ट्री चाहिए होती है. तो यहाँ पर प्रोसेस इंटीग्रेशन में कुछ नए चैलेंजेस आ जाते हैं.
राइट। तो आप देख पा रहे हैं PeCVD ऑफ अल्फा CF। सो अल्फा CF का जब हमने PeCVD करा उसके बाद हम अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास फॉर्म करते हैं, वाया मास्क जनरेट करते हैं, राइट। वाया मास्क जनरेट करने के बाद अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास को एच आउट करने के बाद फिर हम अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास का हार्ड मास्क बना देते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एच आउट करने के बाद अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास का हार्ड मास्क बनाने के बाद PeCVD करते हैं अल्फा CF की फिर से, उसके ऊपर फिर से अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास का लेयर आ जाता है। इसके बाद हम वाया होल्स और ट्रेंचेस एच आउट करते हैं, राइट। H अल्फा CF एंड सील नाइट्राइड, सील नाइट्राइड हम यूज करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, PVD करेंगे टेंटेलम की, फिजिकल वेपर डेपोजिशन करा टेंटेलम का, ये जो ब्लू पार्ट है टेंटेलम दिख रहा है। कॉपर की सीड लेयर डेपोजिट करें, सीड लेयर डेपोजिट करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग करेंगे, बल्क में कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। इसके बाद केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग करेंगे, CMP करेंगे कॉपर की और साथ में टेंटेलम की। तो यहाँ पर आपने देखा हमने अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास को अल्फा CF जो लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल था उससे रिप्लेस कर दिया है। नाउ कॉपर एंड लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल, ये जो कॉम्बिनेशन है फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लाज्मा यूज होता है टू एच आउट द अल्फा CF, ऑक्सीजन प्लाज्मा को यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हम फ्लोरीन को हम यूज नहीं कर सकते। जो फोटोरेसिस्ट है अब वो ऑक्सीजन प्लाज्मा में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है, तो हमें SiO2 का हार्ड मास्क चाहिए होता है। फोटोरेसिस्ट के मास्क की जगह हम SiO2 का मास्क यूज करते हैं बिकॉज ऑक्सीजन कांट एच ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। यहाँ पर ट्रेंच और वाया होल्स एक साथ में एच आउट कर सकते हैं और इसमें जो सिलेक्टिविटी रहती है अल्फा CF की ऑक्साइड और नाइट्राइड की वो बहुत ज़्यादा है, सिलेक्टिविटी ज़्यादा है तो एच आउट करना है, केमिकल एचिंग बहुत, वेट एचिंग बहुत ईजी हो जाती है। सो फोटोरेसिस्ट इज रिमूव्ड व्हेन ऑक्सीजन प्लाज्मा एच अल्फा CF, फोटोरेसिस्ट को रिमूव कर देते हैं जैसे ही ऑक्सीजन प्लाज्मा अल्फा CF को एच आउट कर देता है। नाउ कमिंग टू द पैसिवेशन। पैसिवेशन एक ऐसी लेयर है जो आईसी चिप को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मॉइस्चर एंड अदर कंटामिनेंट्स सच एज सोडियम। एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है, कुछ कंटामिनेंट्स होते हैं सोडियम जैसे, उनसे आईसी चिप को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसिवेशन लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। सिलिकॉन नाइट्राइड इज द मोस्ट कॉमनली यूज लेयर। सिलिकॉन नाइट्राइड मोस्टली हम यूज करते हैं एज अ पैसिवेशन लेयर। जो ऑक्साइड लेयर होती है वो स्ट्रेस बफर की तरह इसके नीचे यूज होती है। सिलेन बेस्ड PeCVD किया जाता है ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों के लिए। इसके ऊपर बॉन्डिंग पैड मास्क यूज किया जाता है, कनेक्टिंग बम्प मास्क यूज किया जाता है और फ्लोरीन बेस्ड नाइट्राइड ऑक्साइड एचिंग हम यहाँ पर करते हैं, जिसके बाद फोटोरेसिस्ट को स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं जिससे वेफर प्रोसेसिंग फिनिश हो जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस मेटल एनीलिंग किया जाता है। अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास के ऊपर मेटल है जो एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय है, इसके ऊपर ऑक्साइड डेवलप किया जाता है PeCVD कर उसके ऊपर नाइट्राइड डेवलप किया जाता है। फोटोरेसिस्ट की कोटिंग की जाती है। बॉन्डिंग पैड मास्क के लिए फोटोरेसिस्ट का एक्सपोजर डेवलपमेंट किया जाता है, पूरी फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस की जाती है। यहाँ पर बॉन्डिंग पैड मास्क के लिए यहाँ पर विंडो बनाई जाती है। नाइट्राइड ऑक्साइड को एच किया जाता है और बॉन्डिंग पैड इस मेटल के साथ आकर कनेक्ट हो जाता है, राइट। फोटोरेसिस्ट की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, फोटोरेसिस्ट को स्ट्रिप ऑफ कर बॉन्डिंग पैड को कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द समरी ऑफ प्रोसेस इंटीग्रेशन। हमने वेल फॉर्मेशन प्रोसेस सीखा, आइसोलेशन फॉर्मेशन देखा, फील्ड ऑक्साइड लोकोज और STI कैसे डिफरेंट है, साइड वाल स्पेसर के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करा, देखा कि लाइटली डोप्ड ड्रेन की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। हॉट इलेक्ट्रॉन इफेक्ट क्या होता है और सेलिसाइड की क्या रिक्वायरमेंट है। एल्यूमिनियम पॉलीसिलिकॉन और सिलिसाइड का फॉर्मेशन देखा गेट के लिए और लोकल इंटरकनेक्शन के लिए। टंगस्टन टाइटेनियम और एल्यूमिनियम एलॉय को हमने देखा कि कैसे कॉमनली यूज्ड इंटरकनेक्शंस हैं फॉर द मेटल इंटरकनेक्शन, राइट। हमने बेसिक प्रोसेस स्टेप्स देखे कॉपर मेटलाइजेशन के लिए जो कि डाइलेक्ट्रिक डेपोजिशन, डाइलेक्ट्रिक एच, मेटल डेपोजिशन एंड मेटल पॉलिशिंग। सिलिकॉन नाइट्राइड मोस्ट कॉमनली यूज पैसिवेशन मटेरियल है आईसी प्रोसेसिंग के अंदर। सो दीज आर द रेफरेंसेस, वेरी अमेजिंग बुक्स व्हिच यू कैन रेफर फॉर योर फर्दर स्टडीज। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। अगर आपको नोट्स चाहिए जाइए हमारे मोबाइल ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। एंड ऑल्सो गिव अस योर फीडबैक। इफ यू हैव एनी डाउट गो टू आवर कमेंट सेक्शन, give your comment as a doubt and we'll try to revert to you. And I hope you are going to meet me soon the next class जहाँ पर हम 1960, 1970s, 1980s की जो टेक्नोलॉजीज है, 1990s की टेक्नोलॉजी है वो बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। So meet me soon the next class. Till then, bye bye, take care, thank you.